सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे अग्न्याधान के बाद जब हम कर्पूर के साथ अग्न्याधान कर लिया और घृत का विशेष आधान करते हैं तो मंत्र हम बोलते हैं ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत मिष्ठापूर्ते संसृथामयंच अस्मित् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र को हम बोलते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे और यह बात आई थी सामने कि जो इस संसार में यज्ञ भावना से उत्प्रोत है वह अपने अंदर प्रकाश को, अपने अंदर अग्नि रूपी प्रकाश को, जठराग्नि को स्थापित करे। ये तो अंदर की बात हो गई। बाहर यज्ञवेदी में जो हम अग्नि स्थापित करते हैं उसकी प्रदीप्ति के लिए, क्योंकि जितना वो प्रदीप्त होगी उतना ही हम जो हवि डालेंगे वो उसका ठीक से उसका हम उपयोग ले सकते हैं। जब अग्नि प्रदीप्त होगी, पर्याप्त होगी, तो फिर हम आहुति डालना आरंभ करते हैं और आरंभ से ही यदि हमारी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई तो फिर उसको हमको प्रयास करके बढ़ाना चाहिए। अंदर भी यदि हमारा परिपाक नहीं हो रहा भोजन का ठीक, जो हम खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है। क्यों? कारण ये कि जठराग्नि कमजोर हो गई, और भी कारण हो सकते हैं। तो वो जो खाया हुआ अन्न है वो अंदर हानि पहुंचाएगा, हानिकारक होगा हमारे लिए। वैसे ही बाहर भी हम जो अग्नि स्थापित कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, उसके बढ़ाने का जो मन में भाव है, क्योंकि वह बढ़ेगी तो ही आहुतियां हमारी सफल होंगी। ऐसा प्रसंग चल रहा था, इसको हम आगे ले रहे हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, समाज में बहुत ज्यादा इस बात को है कि कुछ लोगों को यज्ञ करना चाहिए, कुछ लोगों को यज्ञ नहीं करना चाहिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझनी चाहिए कि यज्ञ करना सबका अधिकार है। जो व्यक्ति अपने गुणकर्म स्वभाव से, आहार विचार व्यवहार से शुद्ध है, पवित्र है और यज्ञी भावना से उसका जीवन चल रहा है, तो उसको सबको यज्ञ करना आवश्यक है। आवश्यक तात्पर्य कि अधिकार उसको है। लेकिन यदि कुलीन घर में भी, कुलीन वंश में भी उसने जन्म लिया है और उसका गुणकर्म स्वभाव ठीक नहीं है, तो वह यज्ञ तो करेगा लेकिन उसका यज्ञ तामसिक यज्ञ हो जाएगा, उसका यज्ञ राजसिक यज्ञ हो जाएगा, सात्विक यज्ञ नहीं हो सकता है। सात्विक यज्ञ के लिए व्यक्ति का सात्विक होना परम आवश्यक है। उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, यदि वो ऐसा करता है तो निसंदेह। अब जहाँ पर बात रही कि विद्वान हो तो भी कराएं, तो ये यथार्थ है, क्योंकि यज्ञ हम लोक कल्याण की भावना से करते हैं या आत्म कल्याण की भावना से करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक यदि नहीं होता है तो उसमें दोष भी लगता है, हानि भी हो सकती है। अब एक पक्ष ये है कि एक विधि, एक जब अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण और विधि ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आज के परिवेश में ऐसी चर्चा करें, आज के वातावरण में ऐसा व्यवहार करें कि नहीं, जिसको वेद मंत्र बोलना नहीं आता वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है,
तो यज्ञ फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि एक यज्ञ एक विज्ञान है। अरे कुछ तो आएगा, स्वाहा स्वाहा तो आएगा। जो बोलना है, मंत्र का मतलब होता है भाव। अब उसको हम बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर, चिकित्सा के तौर पर हम उसको करना चाहें, तो कोई यदि वेद मंत्र नहीं उसको आता है और स्वाहा स्वाहा करके भी आहुति देता है, तो जो पदार्थ विज्ञान है, जो पदार्थ हमने डाला है अग्नि में, उसका लाभ तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं बोला तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, जब वो मिर्च डालोगे आप, कौन सा मंत्र आप उसमें फूंकते हो कि उससे परेशानी हो जाती है? ऐसा तो नहीं है। तो अग्नि में जो पदार्थ डालेंगे, वो चाहे कोई भी डाले, वो वातावरण के लिए अच्छा होगा। अब ये बात अलग है कि जब हम भाव से उसको करते हैं, यज्ञ को मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता ज्यादा है, हो जाता है। उसका एक अलग पक्ष है। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि नहीं, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं करने का, तो फिर यह समाज और यह वातावरण कभी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता है। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहूँगा कि जिन घरों में मांस, मदिरा और दुराचार, व्यभिचार या अभक्ष पदार्थों का सेवन होता है, वहाँ यदि यज्ञ करते हैं तो पदार्थ तो अपना काम करेगा, लेकिन वो तामसिक यज्ञ होगा, वो सात्विक यज्ञ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्थितियां वैसी चंचलता युक्त बनी रहती हैं। जिस घर में सात्विकता पूर्वक किया जाता है यज्ञ, वहां जब यज्ञ करते हैं तो एक वातावरण बनता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है वहां पर, जो सारे अस्तित्व को जो है सकारात्मकता से भर देता है। ये बात है। जी। और जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी संकेत किया था कि यज्ञ के भी अलग अलग प्रकार हैं। कोई जैसे असुर ज्यादा यज्ञ करते थे, लेकिन उनका यज्ञ करने का जो तात्पर्य था, वो अपनी मनोकामना पूरी करने का था। वो बलशाली बनकर के दूसरों को सताने का काम करते थे। लेकिन कोई सात्विक यज्ञ होता था, सात्विक यज्ञ में लोक कल्याण की भावना से ऋषि मुनि करते थे कि इस लोक में सब सुखी हो, सब निरोग हो, निरोगता को प्राप्त हो। तो उनमें उनके यज्ञ करने में, इनके यज्ञ करने में बहुत अंतर होता था, लेकिन यज्ञ तो करते ही थे। तो यज्ञ तो करना, कराना सबका कर्तव्य है, लेकिन सात्विकता का आचरण करते हुए करेंगे तो वो हमारे आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। और जो इसमें विशेषज्ञता को, जो विशिष्टता को प्राप्त किए लोग हैं, वो होते हैं, तो वो तो उनका दीर्घ काल का अनुभव होता है, तो वो करना ही चाहिए, कराना ही चाहिए। एक जो माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन माता पिता बच्चों को पढ़ाने का सारा यदि उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो विकास नहीं हो पाता है जो विद्यालय में जाकर के विकास होता है। अपने घर में चिकित्सा व्यक्ति कर सकता है किसी की भी, लेकिन उसके प्रति लोगों का विशेष भाव नहीं आता है। वो दूसरा कोई कुछ भी दे दे तो उसके ऊपर प्रभाव आता है। क्यों? एक मानसिकता बनी होती है। तो इस दृष्टि से भी जो विशिष्टता को लोग प्राप्त होते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो उनका उपयोग हमको लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। विशेष यज्ञ करना है तो विशेष बुलाकर करवाएं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी को जैसे सुबह सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान खोलते हैं, या कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, जी तो कुछ लोग दीपक जलाते हैं, कुछ अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ धूप बत्ती जलाते हैं। जी, तो ये भी छोटा सा यज्ञ कहलाता है। बिल्कुल सत्य है आपने जो कहा। ये तथ्य सत्य है कि वो पूरा नहीं कर पाते थे। जैसे हम यज्ञ में जब वृहद यज्ञ करते हैं तो उसमें घी की आहुतियाँ देते हैं, सामग्री डालते हैं, तो अब उसका उनको पूरा समय भी नहीं है। तो घी का दीपक जलाने का यही एक विशेष प्रयोजन होता था कि वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है और वहाँ के वातावरण को अच्छा बना देता है, ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर बढ़ा देता है। इस दृष्टि से लोग सुबह दुकान खोलते हैं या पूजा घर में करते हैं, तो यज्ञ नहीं करते हैं। तो यज्ञ क्योंकि सबको पता भी नहीं था, बीच का ऐसा कालखंड आया कि लोग भुला गए, इसको सब भूल गए। तो
क्या करते, दीपक जलाते थे और अगरबत्ती जलाते थे। यद्यपि अगरबत्ती में जो केमिकल आदि का प्रयोग करते हैं वो दूषित करता है, वो उतना लाभकारी नहीं होता, लेकिन उसी का बिगड़ा रूप है जो होम अगरबत्ती, दो चीज जोड़ दिया, होम अगरबत्ती कर लिया है, होम अगियारी कर लिया, तो होम तो हो गया यज्ञ, अब अगरबत्ती भी उसके साथ जुड़ गई। अगरबत्ती पहले नहीं थी, बाद में ये आई है। पूज्य स्वामी जैसे कुछ लोग वंदना करते हैं, कुछ अब आरती करते आरती गाते हैं, या शब्द विज्ञान भी होती थी पहले, उनकी तरंगें ब्रह्मांड में जाती थी, उसमें कुछ जैसे जी बता, तो उसी तरह उस प्रभाव करता है। बहुत प्रभाव करता है। प्रार्थना जो हृदय से बोली जाती है वो अपने को भी शांति देती है और दूसरों को भी शांति देती है। तो कोई भाव विभोर होकर के प्रार्थना बोलता है, वंदना बोलता है या भजन बोलता है या वेद मंत्र बोलता है, तो निस्संदेह हमारी एक एक कोशिका को वो लाभ देता है। कई ऐसे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो वो दूसरों को निरोगी बना देते हैं और स्वयं कभी रोगी नहीं होते। अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, बुखार भी जरा सा है और सत्संगी है वो व्यक्ति, वो भजनानंदी है, तो भजन करके भी उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ये कई बार हमने अनुभव किया। तो ये करना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा है। आगे चलते हैं। तो इस मंत्र को हम देख रहे थे और आगे क्या कहा कि अस्मिन, इसमें, उत्तरस्मिन, इससे अधिक अच्छे, सदस्थे समान स्थान में यज्ञ होना चाहिए। उन्नति का न होना ठीक नहीं है, अर्थात यज्ञ हम करें और उन्नति न हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। कमी नहीं रखना, कमी बिल्कुल नहीं हमको अपने कार्य में करनी है। अच्छाई के साथ हमको चलना है और अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ जब आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान, हमारा ये सारा विज्ञान हमारे काम में आता है। यजमान और पुरोहित में सहयोग और आदर की भावना का यह द्योतक है यह मंत्र। इसमें कहा उस यज्ञ में सफलता नहीं होती जहां पुरोहित के अंदर तो यह भावना हो कि मुझे यज्ञ करा करके अपनी दक्षिणा लेनी है और लेकर के घर जाना है। यह जो है यजमान मूड है, इससे जितना ऐंठ सको ऐंठ लो, या अन्य अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। यह क्या जाने ठीक पद्धति क्या है, जैसा भी चर्चा कर रहे थे, यज्ञ पूरा हुआ नहीं हुआ, कौन से मंत्र कहाँ बोलने हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो जिनको नहीं पता होता है वो बुलाते हैं और उनको ये पता नहीं कि क्या क्रिया करनी है, क्या मंत्र बोलना है, पता ही नहीं होता है। तो ऐसा जो है पुरोहित भाव रखता है कि ये तो कुछ नहीं जानता है, कैसे भी बोल के चले जाओ। यदि चारों वेदों का पारण हो रहा हो तो कुछ अध्याय छोड़ भी दिए जाए तो यजमान को क्या पता चलेगा। यदि मैं अशुद्ध मंत्र बोलता हूँ तो यजमान को क्या पता चलेगा, क्या वो समझ रहा है। ये जो है पद्धति क्रम को याद रखूँ या ना रखूँ, पहले आचमन करना है कि पहले जो है दीप प्रज्वलन करना है या पहले पूर्णाहुति सुष्टकृत देनी है कि बाद में देनी है, उसको क्या पता है यजमान को, तो कुछ भी हम करा दें। ऐसा जो भाव रखता है तो वो अधोगति को प्राप्त होता है ऐसा पुरोहित। यहाँ समझने वाला ही कौन है, ऐसा यदि विचार करता है तो यहाँ केवल इतना ही होना है कि आज यजमान के यहाँ बड़ा यज्ञ होगा और दक्षिणा मिल गई, ऐसा विचार करने वाला कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उधर यजमान के अंदर भी यही भावना यदि चल रही है कि यज्ञ का फल तो मुझे मिल जाएगा, चाहे मूर्ख पुरोहित हो या योग्य हो, इससे क्या लेना देना मेरा। भाई मैं यज्ञ करा रहा हूँ, बड़ा सा यज्ञ कराएंगे, 1 कुंतल जो है हवन सामग्री लगाएंगे और घी लगाएंगे, 1 से 1 मन घी लगा देंगे, पुण्य तो मुझको मिलेगा चाहे कैसा भी हो। अब एक पुरोहित तो बुलाना पड़ता तो बुला लेंगे। के संख्या से होता है कि 1.25 किलो 11 किलो कहते हैं, 5 किलो ऐसे बोलते हैं, 11 कुंटल का ये उसमें कैसे महत्व। हाँ, ये तो अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, इसका कोई अंत नहीं है और इसके कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड काम है ये। पूज्य शास्त्री ने 1.25 लाख गायत्री मंत्र की, वो तो 1.25 लाख हो, 1.25 करोड़ करें, 1.25 लाख करें या और करें, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। कोई ठीक है, वो एक भावना होती है। तो
फल तो मुझको मिलेगा, यदि पुरोहित को नहीं आता तो वह जाने, मैं तो यज्ञ करा लिया। घृत आदि पदार्थ अग्नि में पड़ करके हवा शुद्ध करेंगे, चाहे शुद्ध मंत्र बोल करके करो या अशुद्ध मंत्र बोल करके हवन करो। हवा शुद्धि जो है होनी चाहिए, कैसा भी करो, ऐसा यदि विचार है। दक्षिणा भी पुरोहित को इसलिए दे दी है कि लोग बुरा ना माने, अन्यथा दक्षिणा भी पंडितों का ढोंग है। ऐसा कोई विचार करे तो हम क्या हवन स्वयं नहीं कर सकते, अलग अलग बातें हैं। मंत्र कंठस्थ न होंगे, पुस्तक देख करके बोल लेंगे इत्यादि भावना यदि यजमान और पुरोहित के अंदर चल रही है तो ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। ऐसे तो लोग, जो मैंने पहले भी इस बात को कहा, वो तो ठीक होगा, लेकिन वो सात्विक यज्ञ नहीं कहलाएगा। अतः मंत्र में कहा कि सधस्थे, समान आदर भाव के साथ यज्ञ करना चाहिए। समान आदर भाव के स्थान में विश्व सब देवा, विद्वान पुरोहित आदि और यजमान अधिसीदत अधिकार के अनुसार बैठें अथवा बैठो। पुरोहित और यजमान का आसन अधिकार के अनुसार हो। भाव यह है कि पुरोहित के आसन यजमान की अपेक्षा उत्कृष्ट हो और यजमान के हृदय में ऋत्विजों की प्रतिष्ठा हो। हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ज्ञान कर्म उपासना, उद्बुद्धस्व प्रतिजागृहि संसृजेथाम सीदत। अभी आप पूछ रहे थे हनुदेव जी, तो इसमें ये कहा कि मंत्र में अग्नि शब्द में संबोधन है, जड़ वस्तु में संबोधन हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु में सुनने की शक्ति नहीं, फिर भी यह कैसे कहना बन सकता है कि हे आग, क्या वह सुनती है? अतः विदित होता है कि यह अर्थ भी अर्थात तो अलग अलग आत्म संबोधन करके कहा जा रहा है। लोक में जो साहित्य मिलते हैं वहाँ भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं, और सब स्थानों पर नहीं करते, अधिकांश नहीं करते हैं, परंतु प्रायः जो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति में चर्चा करते हैं वो कवि आदि इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ का हे अग्नि, हे आत्मा, क्योंकि अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं। परमात्मा भी अग्नि का स्वरूप है, आत्मा भी अग्नि का स्वरूप है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान का आधान होता है। परमात्मा ज्ञानवान है, इसलिए उसको अग्निमेढ़े पुरोहितम, अग्नि नय सुपथाराय, अनेक स्थानों पर अनेक वेद मंत्रों में उस परमात्मा को अग्नि नाम से पुकारा गया है, और ये आत्मा भी अग्नि नाम से ही है। तो ज्ञान प्राप्त कर, हे आत्मा, हे अग्नि, उद्बुद्ध स्व, उद्बुद्ध स्व अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर अथवा प्रकाशित हो। उद्बुद्ध हो मतलब प्रकाशित हो। प्रतिजागृही, ज्ञान का भंडार बन। थोड़े ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, इससे ज्ञान की प्रथम आवश्यकता बताई, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता। तू त्वम अर्थात तू आत्मा और यह परमात्मा इष्टापूर्ते, इष्ट और पूर्त को संसृजे थाम, मिल करके संपादन करें। बिना परमात्मा के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी कर सकने में असक्षम है। तो इसलिए कहा कि आत्मा तो इष्ट कर्मों को करने में तत्पर रहे और परमात्मा पूर्त अर्थात भक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का ध्यान रखें, इससे कर्म का वर्णन किया है। और आगे का क्या कहा? अस्मिन उत्तरस्मिन, कि इस उन्नत होते हुए सधस्थे समान गुण कर्म स्वभाव में विश्व सब देवा, भगवान की दिव्य शक्तियां और यजमान आदि अधिकार के अनुसार जो है स्थित हो। प्रभु के मार्ग पर चलेगा तब उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाएगा। उपासना का अर्थ है कि जैसे परमात्मा के गुण आदि हैं वैसे अपने भी बनाना। जब परमात्मा के गुण बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्व न्यायकारी है, सर्वप्रिय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो कम से कम कुछ अंश में हमको भी वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। सर्वज्ञ तो नहीं है, अल्पज्ञ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है अपने जीवन में ज्ञान का आधान करने का प्रयास करना चाहिए। और अगली बात क्या कही कि
परमात्मा के समान सब कार्य हम नहीं कर सकते, अतः कहा कि अधिकार के अनुसार स्थित हो। जितने और जिस मर्यादा में प्रभु के गुण आवेंगे उतने और उसी मर्यादा में प्रभु के गुण आवेंगे उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। इसी से उपासना का जो है विषय बताया गया है। आध्यात्मिक अर्थ की दृष्टि से मंत्र में अग्नि शब्दों में संबोधन हुआ करता है। उन मंत्रों के भौतिक अर्थ में अग्नि आदि शब्दों को संबोधन से बदल करके प्रथम विभक्ति कर देनी पड़ती। मंत्रों या तो संबोधन रख करके वर्णन हो सकता था या प्रथमा विभक्ति रख करके किसी भी एक अर्थ में बदलना आवश्यक पड़ता। तो मंत्र में संबोधन करने में भौतिक अर्थ में बदलना पड़ता है। और ये बात यहाँ इसलिए कही है कि आध्यात्मिक अर्थ प्रधान बताते हुए दृष्टि से मंत्रों की अग्नि में संबोधन रखे गए हैं। संबोधन अग्नि का कर सकते हैं। संस्कार विधि में कहा कि जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की जो है अथवा ऊपर जो किस किस समिधा का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें भी अनेक प्रकार की समिधाओं का वर्णन आता है कि पीपल की समिधा, गूलर की समिधा और आम की समिधा, चंदन की समिधा, इन समिधाओं का अर्थात इन जो है लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो दूषित जो है धुआं नहीं निकालती हैं। पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व जो बेल पेड़ होता है आदि की समिधा जो है वेदी के परिवार से जितनी वेदी हो उससे जो है छोटी छोटी समिधाएं लें, परंतु समिधा जो है सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, कीड़ा उसमें नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि अब समिधा दान करेंगे तो बहुत ही सुव्यवस्थित साफ सुथरी समिधा हो और मलिन स्थान पर न रखी हो, गंदी न होनी चाहिए, अपवित्र पदार्थ से दूषित न हो, अच्छे प्रकार देख लें और चारों के जो है चारों ओर बीच में चुने। अंदर भी कभी कभी बड़े बड़े कीड़े उसमें होते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया, समिधा दान कर दिया तो वो लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। भावना तो यज्ञ है, हम यज्ञ कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हिंसित यदि हमने कर दिया, हिंसा से युक्त कर दिया, उसमें चींटी भी यदि मर जाती है तो उसका भी पाप हमको लगता है। इसलिए जल अभी आगे जल प्रोक्षण का क्रम आएगा तो उसका भी एक विशेष प्रयोजन होता है, उसमें चर्चा करेंगे। भोजन के समय में भी जो आचमन करके थाली के चारों ओर जल डालते हैं उसका भी प्रयोजन होता है कि एक तो जो है कि चींटी आदि ना आए, कोई थाली में ना गिरे। दूसरा ये है कि अग्नि और जल जब आसपास होते हैं तो उसका भी एक बड़ा विज्ञान है, तो उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। हमको निश्चित रूप से इस वेद मंत्र की जो भावना है, उसका जो उपदेश संदेश है, उसको आत्मसात करके यज्ञी भावना को ओतप्रोत करना चाहिए अपने अस्तित्व में, क्योंकि अपने लिए सब जीना चाहते हैं, अपनों के लिए सब जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना यही तो परोपकार है, यही लोक कल्याण है। और इसी से यज्ञ हमारा संपन्न होता है। जो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, लोक की भलाई के लिए करते हैं, यही तो यज्ञ है। देव पूजा, संगतिकरण, दान, तीन अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए लोक से अधिक कष्ट भी मिलता है तो भी हमको यज्ञीय कार्यों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार में लोग दुख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको संकल्प करना है कि मेरा जीवन यज्ञीय रहेगा, मैं आजीवन प्रकाशित रहूंगा, दूसरों को प्रकाश दूंगा। लोग कितना भी कीचड़ उछालें, कितना भी परेशान करें, कितना भी आपके जान की लौ को बुझाना चाहें, बुझना नहीं है, सतत लगे रहना है। कह रहे हैं कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले,
दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। घर गरीबों का भला, कर गरीबों का भला और बेनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला और बेनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। एक छोटा सा दिया है गम न कर इस बात का, एक छोटा सा दिया है गम न कर इस बात का। इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले, इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो। हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। तो ये जो अपने दुख और दूसरों के हित की जो बात है, यही यज्ञ का भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इस कर्म को हम सदा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।